हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क 2025 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स में नंबर सीरीज और वो भी मिसिंग। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर किस चीज़ पर, IBPS जो हमारा है क्लर्क का एग्जाम जो लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग। आज क्लास थोड़ी सी डिले आ रही है आपके लिए, थोड़ा सा इश्यू चल रहा था इसलिए डिले हो रही है, क्लास टाइम से नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। तो हमारा जो मैथ्स में है वो टॉपिक क्या है यहाँ पर, नंबर सीरीज है। और नंबर सीरीज भी कौन सी है सर, यहाँ पर हमारी है मिसिंग की नंबर सीरीज, जो हमारे कितने हैं 5 नंबर्स कवर करेगी एग्जाम में। इसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज भी लाएंगे आपको दोस्तों। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद टाइमर के साथ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको यहां पर ओनली मैं कितना दूंगा, 20 सेकंड का टाइम दूंगा। 20 सेकंड्स बस आपको मिलेंगे यहां पर, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट क्वेश्चन। मैं साइड में हो जा रहा हूं, आपको कोई इश्यू ना जाए। प्रॉपर मैं हाथ देख ले रहा हूं कि कोई कट तो नहीं रही है स्किन वगैरह, आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू। चलिए दोस्तों, टाइम आपका हो चुका है और इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम यहां पर देखते हैं। चलिए बोर्ड पर फोकस होके आप देखना। मिसिंग सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है पहला है 11 क्वेश्चन मार्क 16 21 29 और 41। आप देख रहे हैं कि सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। 11 से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज होगा, फिर 16 21। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच जब गैप ज्यादा नहीं होता, ऑलवेज हम क्या करेंगे, डिफरेंस पर जाएंगे। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जब आपको ऐसी फीलिंग आई कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंस लगाना, डिफरेंस पे काम चल जाएगा। सर हमें नहीं मालूम यहाँ डिफरेंस कितना है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो रहा है, +5 ऐड कर रहे हैं हम। यहां पर कितना हो रहा है, +8 ऐड हो रहा है। और यहां कितना हो रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, प्लस कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर आप इस पे ध्यान से देख रहे हो तो 5 8 12, अगर डायरेक्ट लॉजिक पकड़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं है तो इसका डबल डिफरेंस देखो। 5 से 8 कैसा हुआ, आप बोलेंगे +3 हो रहा है। यहां कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो +3 +4 यहां हो रहा है, तो डेफिनेट यहां पर कितना हुआ होगा, +2 हुआ होगा। तो 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहां कितना आएगा, यहां पर 3 आएगा। जो भी नंबर यहां पर होगा उसमें 3 ऐड करने पर 16 मिलेगा। तो 16 में से 3 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां पर 13 मिल जाएगा। और नंबर हम सेटिस्फाई करके देख ले रहे हैं, 3 5 8 12, मतलब यहाँ +2 था, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, +1 होगा। तो कन्फर्म 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 11 में से अगर 2 प्लस करेंगे तो 13। मतलब सीरीज परफेक्ट लॉजिक बन रही है हमारी, इस तरीके से लॉजिक है। तो करेक्ट नंबर जो भी आएगा वो आप पुट करके एक बार लॉजिक देख लेंगे, +2 +3 +5 +8 +12, और डबल डिफरेंस पे जाएंगे तो +1 +2 +3 और +4 का लॉजिक। क्वेश्चन की जगह क्या आया, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर डी आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा किस तरीके से मैंने आपको बताया। और ये आपका क्लर्क एग्जाम में SBI में पूछा जा चुका है, ये सेम पैटर्न, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में हम कोशिश करेंगे करने की। मैंने यहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें दी है, सॉल्यूशन भी दिया है जिससे आप क्लियर कर पाए। लास्ट सेशन के लास्ट में बताऊंगा कि PDF कैसे और कहां मिलेगी, इसलिए अभी हम क्वेश्चन की साइड चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टाइमर आपके पास है दोस्तों। टाइमर वही 20 सेकंड्स है आपके पास, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं है, 20 सेकंड्स आप डुएबल करें क्वेश्चन को। आज की क्लास में मैं देख रहा हूं कि हाँ आपके क्वेश्चन वगैरह विजुअल हैं पूरे तरीके से, ठीक है। टाइम आउट देखिए, मैंने आज आपको दिया है इस तरीके से कि आपको भी क्लियर हो कि हाँ क्या चीज है। देखिए
दोस्तों 1800 क्वेश्चन में लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 60 है, फिर 15, फिर 5 और फिर 2.5। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी अगर आपको 0.5 लॉजिक लिख जाए इसका मतलब डेफिनेट वहां पर मल्टीप्लाई चल रहा होगा 0.25 का या फिर 0.5 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। यहां अगर आप ध्यान से देखें इस नंबर को तो हम बैक में भी आ सकते हैं। देखो यहां से यहां पर जाएं तो मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। 5 से 15 कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 3। 15 से ये कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 4। तो डेफिनेट यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 5। तो 60 मल्टीप्लाई 5 जैसे ही करोगे, 60 मल्टीप्लाई अगर आप 5 करते हो तो कितना आएगा आपके पास, 300 आएगा। अगर इस क्वेश्चन की जगह हमने 300 पुट किया तो ये क्या होना चाहिए, लॉजिक सेटिस्फाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई 6, 300 मल्टीप्लाई 6 1800 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई का है। दूसरा केस, अगर इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करें 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, तो भी वो लॉजिक सेम ही है। क्वेश्चन की जगह क्या आया, 300, इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट इस तरीके से दिखे तो वहां 90% 0.5 का क्या होगा, वहां पर गुणा या मल्टीप्लाई का लॉजिक ही रहता है। तो आपको नंबर देखना है, नंबर देख के ये जरूर चेक करना है कि वहां मल्टीप्लाई चल रहा है या फिर डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। आप देख रहे थे 1800 से नंबर डिक्रीज हुआ और बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा था, हमें मल्टीप्लाई की अगर फीलिंग आती है तो आपको सोचना नहीं, आपको वो पैटर्न लगा के आगे फॉलो करना है। इन केस अगर आपको वो पैटर्न पूरा ही नजर आ रहा है और दिख रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 100% वो पैटर्न क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा और आपका आंसर 1 नंबर आपको देके जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और ये सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया, जिससे देखो डिवाइड का लॉजिक दिया बट समझाया आपको मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर आपके पास फिर से फर्दर है और 20 सेकंड ही देंगे आपको, हम करें सॉल्व ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। पसंद से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि हम इस क्लास से कुछ सीख सकते हैं तो आप डेफिनेट इसको क्या करेंगे, शेयर जरूर करें। चलिए इसमें एक्स्ट्रा 10 सेकंड और ले लें आप थोड़ा सा, जिससे आपको ये दिक्कत ना लगे। जिस क्वेश्चन में जिस हिसाब से टाइम है मैं आपको दूंगा। 20 सेकंड ऑन एवरेज टाइम था, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा लेके आप डुएबल करके देखें, ट्राई करके क्या डिफरेंस से जा सकते हैं या मल्टीप्लाई से जा सकते हैं। बेसिक जब हम क्लास लाएंगे 2026 की फाउंडेशन क्लास है, उसमें हम आपको बेसिक से सब सिखाएंगे कि किस कैसे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं लॉजिक को। अभी हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखें दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, नंबर 4 है, 4 से 3 हुआ, 3 से फिर 4 हुआ, मतलब नंबर 4 से 3 डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे देख रहे हैं आप क्या है, नंबर बढ़ रहा है। लॉजिक हो सकता है मल्टीप्लाई हो। ऑप्शन भी देखें 32 से बड़ा नंबर आ रहा है तो डेफिनेट एकदम से इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब लॉजिक क्या है मल्टीप्लाई में, ये गैस करना आपको जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये 4 नंबर, 4 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और माइनस का 1 करते हैं तो हमें ये कंफर्म है ये 3 नंबर दे देगा। अभी मैं पैटर्न लगा रहा हूं, सेटिस्फाई करता है नहीं ये देखते हैं। 3 को लिया, 3 का मल्टीप्लाई किससे करें हम, 2 से करते हैं तो 6 हो जाएगा और माइनस करेंगे कितना 2 ही, तो 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 मिल जाएगा। अभी हम लगा रहे हैं तो ये 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट 4 को ले लें और 4 का मल्टीप्लाई किससे करके देखें, 1 2, अब 3 या 4 से, तो देखो 3 से करके देखते हैं एक बार। 3 से करेंगे तो ये 12 हो गया और माइनस का 3 अगर करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 3 9, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। एक और देखते हैं 9 के बाद, ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। 9 इंटू 4 करेंगे आप, 9 इंटू 4 36 और माइनस क्या करेंगे 1 2 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4, तो 36 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा 32, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेफिनेटली फिर अगर आप ध्यान से देखें तो 32 मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा और माइनस क्या करेंगे 5, तो देखो 32 का 5 टाइम होगा 160 और माइनस का जब आप 5 करेंगे तो आपको नंबर ये दे के जाएगा 155, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अच्छा लॉजिक है, कई बार एग्जाम में बन चुका है और ये भी एसबीआई क्लर्क में आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। आपके आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा और ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है जो आपको बेनिफिट देंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा आपका, आई थिंक मेरे हिसाब से।
देखिए सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है जिससे आपको क्लियर हो, क्लास में समझे, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी कैसे ये मैं अब बता दूंगा आपको, अभी सेशन को पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करें, इसमें मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, करें। थर्टी सेकेंड्स एक अच्छा टाइम है जिस टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन मार्क 100 फिर 150, 100 150 में क्या रिलेशन लिख रहा है आपको दिख रहा होगा, 50 प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई 1.5, 150 से 375 हुआ, मल्टीप्लाई की भी फीलिंग दे रहा है, लेकिन 375 से जैसे ही नंबर देखा 1300 तो कंफर्म लॉजिक दे दिया कि मल्टीप्लाई। दूसरा पॉइंट बताया था, देखो यहां पर डेसिमल भी फंस रहा है, इसका मतलब कंफर्म मल्टीप्लाई लॉजिक होगा। कैसे होगा अब ये चेक करते हैं एक बार। 100 से यहां पर पहुंचेंगे, कैसे कर सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमें मिल जाएगा 150। 150 का मल्टीप्लाई किससे कर दें हम, यहां पर 2 से करेंगे 300 और ये आधा 75 हो रहा तो ये हो जाएगा 2.5 से। 150 का 2.5 गुना करेंगे 375 तो ये भी फिर क्या होगा, यहां पर 3.5 ही से मल्टीप्लाई करके लॉजिक बना होगा। देखो 3 का 3 गुना हो जाएगा 900, 75 का 3 गुना 225, 900 225 1125.5 का मतलब इसका आप हाफ करोगे, ऐड करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कंफर्म आप ध्यान से अगर आप यहां पर देखें कि 3.5 2.5 1.5 ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक एक करके इस तरीके से बैक में। तो कंफर्म यहां पर भी जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, 0.5 से। क्वेश्चन क्या रखे कि उसका आधा करें, 0.5 का मतलब उस नंबर का आधा, तो इस नंबर पे क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होगा आपका सही 200। जब आप 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 100 सेटिस्फाई करेगा ये वाला, इसलिए क्वेश्चन की जगह क्या आएगा 200। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्या निकलेगा दोस्तों इसका आंसर 200, ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के लॉजिक पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे हम जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कमेंट में आप बताते रहेंगे आंसर और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते। ये लॉजिक भी आपको दिया है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 20 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को डुएबल बनाएं आप। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें आप टाइम से, और साथ में वीडियो अगर पसंद आए, क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें साथ में। चलिए टाइम आउट, देखते हैं क्या आपका आंसर निकल रहा है। देखिए दोस्तों पहला टर्म 0 है, फिर 6 24 60 क्वेश्चन मार्क और 210। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये वाला पैटर्न जो है आपका कई एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर दोस्तों मैं आपको देखेंगे नंबर को देखने पर आपको कुछ माइंड में लॉजिक कुछ क्लिक हो रहा है क्या नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आप डिफरेंस भी चेक कर सकते थे, बट यहां मैं आपको दूं तो क्या ये नंबर्स कोई स्क्वायर या क्यू के आगे पीछे कोई नियरेस्ट नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं जिससे आप फैमिलियर हो, तो ध्यान से देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 6 का क्यू माइनस 6। सर 6 का क्यू होता है 216, माइनस 6 करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा 210। मे भी यहां पर ऐसा हो सकता है कि 5 का क्यू माइनस 5 हो, 5 का क्यू कितना 125 और माइनस 5 करेंगे तो इसकी जगह पे हमें हो सकता है कि 120 मिले, बट अभी क्लियर नहीं है, मैं गैस कर रहा हूं। आगे की और लॉजिक देखते हैं एक बार, आइए देखें हमारे साथ। इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्यू माइनस 4, 4 का क्यू 64 माइनस 4 करेंगे आप तो ये 60 देगा। इसको लिख सकते हैं 3 का क्यू माइनस 3 तो 27 में से 3, ये सेटिस्फाई है। सर ये 2 का क्यू माइनस 2, ये भी सेटिस्फाई, और ये 1 का क्यू माइनस 1 0 सेटिस्फाई है। तो कंफर्म ये क्या चल रहा है, क्यू पैटर्न, जिसका क्यू उसी को ही सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां तक तो क्लियर था। बीच का टर्म क्या है, 5 का क्यू 125 माइनस 5 120 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पीओ लेवल तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये लॉजिक भी आपको दिया है जिससे कोई प्रॉब्लम आपके इसमें एग्जाम में फेस ना हो आपको भी। इस क्वेश्चन को करें, टाइमर आपकी स्क्रीन पे आता है। चलिए 30 सेकेंड्स। दोस्तों क्लास पसंद आए तो कमेंट जरूर आप करें। चलिए दोस्तों जल्दी से आप आंसर आप पिक करें। अगर आपका उस टाइम के अंदर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एसबीआई पीओ में आया है ये क्वेश्चन आपका। चलिए दोस्तों टाइम आउट और अब आप देखेंगे स्क्रीन पे। पहले आपको टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको स्क्रीन पे देखना है। देखिए नंबर 200 हुआ, फिर 200 से कम हुआ 197, 197, फिर 185, 163, 130 और कुछ है। आप देख रहे हैं सीरीज ऊपर से धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। बट कैसे हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ऑलवेज या तो धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऑलवेज क्या लगाएंगे आप, डिफरेंस ही चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर डिफरेंस देखें कितना हो रहा है, -3। यहां पे अगर आप डिफरेंस चेक करें तो देखो 7 में से 5 गया, यहां पर 2 और यहां पर आप करेंगे तो कितना हो रहा है 1। मतलब यहां पर कितना हो रहा है 12 माइनस हो रहा है। यहाँ 3 माइनस, यहाँ 12 माइनस। यहाँ पर चेक करें 5 में से ही जाएगा तो ये 2 और यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2। यहाँ माइनस का 22 हुआ। नेक्स्ट आगे देखें तो 163 से 130 अगर माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 33। मतलब डिफरेंस लिख रहा हूँ इसलिए मैंने माइनस लिखा। अगर लॉजिक क्लियर हो गया ठीक है, नहीं हुआ है तो एक बार डबल डिफरेंस देख के देखते हैं। यहाँ कितना आ रहा है सर, 9 आ रहा है। यहाँ कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। 3 और 9 ऐड करेंगे 12, 12 और 10 किया 22, 22 में 11 करेंगे 33। लॉजिक क्लियर है, 9, 10, 11। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा फिर, यहाँ पर 12 प्लस 33 और 12 को ऐड करें तो कितना होगा सर, यहाँ पर 3 और 2 5, 3 और 1 4, मतलब 45। जो क्या करना पड़ेगा, माइनस किस नंबर से, 130। 130 में से ये नंबर माइनस करें आप, कितना आ रहा है सर करके देख लें, 130 माइनस 45 कितना हो जाएगा। 130 में से 45 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5, 13 में से 5 जाएगा 8, 85। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 85। मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाए हैं जिससे आपको क्लियर हो, क्योंकि मेरी सोचने का तरीका कुछ डिफरेंट रहता है। एक नॉर्मल कैंडिडेट अगर स्टूडेंट भी जुड़ता है जिसको क्लियर हो, इसलिए मैंने लिख दिया। बट एज ए स्टूडेंट आपको एग्जाम फेस करना है तो आपको ये एक्सप्लेन इतना नहीं करना, आप अपने अकॉर्डिंग फास्टली कर सकते हैं। चलिए देखो ये पैटर्न दिया है जो आपका क्या था, डबल डिफरेंस पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैं टाइमर दे रहा हूं 30 सेकेंड्स का, ठीक है। 30 सेकेंड्स डुएबल क्वेश्चन करें। एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों टाइमर खत्म। चलिए दोस्तों टाइम आउट हो चुका है। देखते हैं आपने क्या क्वेश्चन बनाया। आज मैं आपको फास्टली करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरी है। देखें 15 से सीरीज डिक्रीज हुई, 8 हुआ, कम हुआ, आधा हुआ। सर 15 का आधा लगभग 7.5 की लमसम ये जा रहा है सीरीज। फिर 8 से बड़ा इंक्रीज हुआ 9, फिर सीरीज बढ़ रही। लेकिन एक चीज नोटिस करना, यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि डबल की फीलिंग आ रही है, 15 का डबल कुछ बन रहा है। हो सकता है देखो जहां पे भी लॉजिक क्रैक हो, कोई आपको हिंट मिले, कोई पॉइंट ऐसा क्लू मिले, उस पर आप लॉजिक बनाओ। यहां मल्टीप्लाई 2 है, यहां हो सकता है मल्टीप्लाई 1.5 जाए, यहां मल्टीप्लाई हो सकता है 1 जाए और यहां हो सकता है मल्टीप्लाई क्या जाए 0.5 जाए। तो 0.5, 1, 1.5 और 2 इस तरीके से लॉजिक बन सकता है। अब इसको हम क्लियर ही पूरा अगर सेटिस्फाई करके देखें तो देखो किस तरीके से, यहीं से देखते हैं। 15 का 2 से किया 30 प्लस कितना 2 ऐड कर दिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है 32।
9 का इसमें ऐड मल्टीप्लाई किया 1.5 में, तो 9 का जब इसमें करोगे दोस्तों तो ये बनेगा कितना, आप करके देख लो, 9 इंटू 1.5, तो ये 9 और 0.5 का मतलब इसका 4.5, तो ये बनेगा 13.5। और इसी नंबर को आप ऐड करोगे 1.5 को तो सेटिस्फाई करेगा ये, मतलब इसमें ऐड कितना कर रहे हो आप, 1.5 ही ऐड करोगे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसको ही ऐड कर रहे हैं। यहाँ 1 से 8 इंटू 1 किया और प्लस 1 ऐड किया, ये सेटिस्फाई। 15 का 0.5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5, और इसमें 0.5 ही ऐड करोगे। जिससे मल्टीप्लाई उसको ही क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं। बस लॉजिक ये देखना है कि 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, मतलब 0.5 इंक्रीज। तो 32 में क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई 2.5 से आप करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, और प्लस 2.5 को ही क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। ध्यान से अगर आप देखें तो 32 का 2.5 गुना आप करके देखें, 32 का डबल सर हो जाएगा 64, 64, और 0.5 का मतलब 32 का हाफ, तो 16, तो 64 और 16 80, और 80 में 2.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 में 2.5 अगर आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 82.5। ऑप्शन है सर 82.5, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, मैंने किस तरीके से ये आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगर आपको इनकेस कहीं पे कोई इशू जाए तो आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को स्लो मोशन में देख के आप क्लियर कर सकते हैं। आप दोबारा से भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लॉजिक भी दिया है बट मैंने आपको पहले ही यहां पर एक्सप्लेन करके दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपके यहां पर 20 सेकंड्स का टाइम, डुएबल 20 सेकंड्स में करेंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, स्पीड में करेंगे दोस्तों। इसके पहले फर्स्ट क्लास आपकी आ चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा वो वीडियो तो वो वीडियो आप जाके चेक कर लें, जो हमारा था सिंप्लीफिकेशन पर। चलिए टाइम आउट देखते हैं, ध्यान से देखें। 5 से 30 हो रहा है सर, मल्टीप्लाई 6 है। 30 से 50 मल्टीप्लाई 5 चल रहा है। 150 से 30 से 150 मल्टीप्लाई 5 है। 150 से 600 मल्टीप्लाई क्या चल रहा है यहाँ पर 4, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 3। तो 600 मल्टीप्लाई आप जब 3 करोगे तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 1800। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास। क्लियर है, लॉजिक इजी था। डिवाइड और डिफरेंस आप लगा सकते हैं, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। आप पैटर्न को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को डुएबल करें आप। 20 सेकंड्स का ही टाइम देंगे दोस्तों, 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। चलिए दोस्तों टाइम आपका हो चुका है, देखते हैं 20 सेकंड में आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन को या नहीं बना पा रहे हैं। तो देखते हैं यहां पर हम, ठीक है, चेक करके देखा जा सकता है यहां पर कि आप डुएबल कर पा रहे हैं क्वेश्चन को नहीं। देखिए मैं आपसे एक बार और पॉइंट बोलूंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपका फेस क्लियर नहीं हो रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है। तो मेरा आपसे अभी ये कहना है कि आप लाइट की उस पर ना जाएं, आपको प्रॉपर बोर्ड देखना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो वॉइस क्लियर आनी चाहिए, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आप मेरे फेस पे मत जाएं कि आपका फेस सही से नहीं आ रहा है, उस पर ना जाएं, आप अपने उस पर जाएँ जो आपके लिए अभी बेनिफिट है। ठीक है, 222 से 110 फिर 54 और फिर 26 सर डिफरेंस लगा सकते हैं, और डिफरेंस के साथ अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई या डिवाइड का लॉजिक हो सकता है। नंबर को देखने पर आपको क्या लग रहा है, जैसे 26 का डबल 54, तो आप समझ रहे हैं कि डबल की फीलिंग हो रही है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आप ऐसा भी कर सकते हैं 22 में से, ये देखो 22 को क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, कितना मिलेगा सर 111, और -1 करेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलर 110 लिखा है ना, तो 110 को भी क्या करें आप, 110 को भी 2 से डिवाइड कर दें आप, कितना आएगा सर 110 को 2 से डिवाइड करने पर 55,
और माइनस का 1 करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा 54। 54 अगर है, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर आप बोलोगे सर 27, माइनस 1 करेंगे तो 26 सेटिस्फाई होगा। तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 26 को 2 से डिवाइड कर दो, आप बोलोगे पहले 13 आएगा और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो गया 12 हो गया। दोस्तों आप रिवर्स भी जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं उसको लॉजिक को भी एक बार देखें। इसमें दोनों साइड से मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये लॉजिक क्लियर हो पाए कि रिवर्स हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, 26 का डबल किया, मल्टीप्लाई 2 किया, इस साइड से जा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 2 किया इस साइड से और प्लस क्या कर दिया 2, इसका डबल किया, 54 का डबल 108 और 2, यहां डबल करें और 2 ऐड कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगा उसका डबल करो और 2 ऐड करो। तो पहले 2 इसमें से माइनस कर लोगे 24, और 24 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो लॉजिक कीजिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि जो डुएबल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलते हैं और देखें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए इसमें टाइमर नहीं दे रहा हूं, बट इसको भी आप करें, 30 सेकेंड्स ऑन एवरेज टाइम है। ठीक है, टाइमर नहीं दिया उस हिसाब से। दोस्तों मैं साइड में इसलिए हो जाता हूं जिससे आपको क्वेश्चन में देखने में कोई आपको इश्यू ना जाए। ऑप्शन और क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड पर प्रॉपर दिखना चाहिए, इसलिए मैं साइड में हो जाता हूं जब आपको टाइम गिवन करता हूं। आप अपने हिसाब से कर लें, 5 सेकंड और दे रहा हूं मैं इसमें। चलिए टाइम हो चुका है आपका, अब आप बोर्ड पे फोकस होकर समझेंगे। 104 क्वेश्चन मार्क 96 120 88 और 128 आप देख रहे हैं। 104 से नहीं मालूम क्या हुआ, बढ़ रहा है घट रहा, बट उसके बाद थर्ड टर्म 96 जो डाउन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डाउन, फिर इंक्रीज। तो देखें हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप डिफरेंस के साथ जाएं ऑलवेज। 96 और यहां पर अगर आप जाएं तो आपको लग रहा है कि यहां प्लस का 24 कर रहे हैं हम। 120 से 88 हो रहा है, डिक्रीज हो रही सीरीज कितनी हो रही सर 12 ये और 20 ये, यहां पर 32 आपको दिख रहा है कि 32 माइनस हो रहा है। 120 से 32 माइनस करेंगे 88, फिर से यहां पर अगर आप देखें तो 88 से क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 28 ये 12 ये, 28 और 12 कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। अब आप लॉजिक को यहां पर देखना ध्यान से। सर ये 8 का 3 टाइम्स लिखा है, ये सर 8 का 4 टाइम है, और ये 8 का कितना है 5 टाइम लिखा गया है। 40 32 24 में भी हो सकता है यहाँ 8 का 2 टाइम हो, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये माइनस होगा अभी नहीं मालूम। आगे 8 का कितना होगा 1 टाइम होगा जो प्लस होगा, 8 का 1 टाइम कितना होगा 8, तो 104 में 8 जोड़ेंगे तो सर 112 आएगा, सेटिस्फाई करेगा। और 112 में अगर 16 माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट तो 96 सेटिस्फाई करेगा, 12 और 4 96 सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्वेश्चन की जगह जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 112। पैटर्न मैंने लिख दिया है कि 8 के मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट यहां पर आपका चल रहा है, तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए 112, और जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं टाइम कम है इसलिए हम आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए क्वेश्चन टू द पॉइंट देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी पीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, करें फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए चलिए टाइम आउट वर्जर आपका बच चुका था। देखें ऐसा मत करना आपके नंबर 4 डिजिट में देखो, आप छोड़ दो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। पहले नंबर 1864, 1521, 1305, क्वेश्चन 1116 और 1089। अगर ध्यान से देखो तो 1800 से 1500 1300 मतलब सीरीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और लास्ट नंबर में भी देखो तो गैप ज्यादा नहीं है। तो आप एक काम करो, लास्ट नंबर को ही पहले डिफरेंस चेक करते हैं। यहां पर कितना आ रहा है, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 9 जाएगा, यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, एक यहाँ बढ़ा दिया 11 में से हम यहाँ पर 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
यहाँ 1, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 27। डिफरेंस केवल यही निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर क्या होगा, नहीं मालूम, छोड़ दो इसको। जो आपको मालूम है अभी जो गिवन है उसको वहां से देखो, लॉजिक आपको अभी क्लियर होगा कैसे निकालते हैं। 1864 से 1521 माइनस करके देखो सर, 4 में से 1 जाएगा, आप बोलोगे 3 आएगा। 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 आप बोलोगे सर 4 आएगा। ये कितना आएगा, देखिए ध्यान से, पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 8 में से 5 जाएगा, 3 आएगा, और 1 में से 1 0, तो यहाँ माइनस का कितना आया 343। यहाँ पर चेक करें आप, तो इस नंबर को अगर आप ध्यान से चेक करके देखें कि यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्या हो रहा है, 1521 से 1305, यहाँ बड़ा यहाँ घटा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बड़े नंबर से छोटे कर ले सकते। 11 में से 5 जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो सर यहाँ पे 1 आ गया। 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बना 216। अब ध्यान से दोस्तों, अगर आप नंबर्स को देखते हैं या आप बैंकर बनने की चाहत रखते हैं तो आपको इतना लॉजिक क्लियर होगा कि ये नंबर कौन से लिए गए हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं ये कौन से नंबर हैं। इसको आप लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 की पावर 3, सर इसको लिखा जाता है 6 की पावर 3, और ये लिखा है कितना 7 की पावर 3। मतलब ये क्यू जो है वो माइनस हो रहा है आपके पास में, क्लियर है, क्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 7 का हुआ, 6 का हुआ, लास्ट नंबर में 3 का। मे भी हो सकता है कि इस नंबर पे क्या हो, इस नंबर पे क्या हो, 5 का क्यू माइनस हो रहा हो, और नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा 4 का क्यू माइनस होगा। तो हमें इस 1305 से 5 का क्यू माइनस करके देख लेना है। आप करो 1305, सर 5 का क्यू कितना होता है 125, इसमें से आप माइनस कर लो 125। 5 का 5 0 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 1180। आंसर आएगा सर 1180, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि क्यू माइनस हो रहा है। मैंने आपके लिए इतना लिखा, वरना मैं डायरेक्ट ही करता कि डिफरेंस में क्यू चल रहा है, हम डायरेक्ट माइनस। बट मैंने फिर से बोला आपसे कि मैं एज एक ऐसा टीचर समझना चाहता हूं कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन, उसको भी ये चीज़ लॉजिक क्लियर हो कि सर क्या समझा रहे हैं आज की क्लास में। धोखे से भी अगर वो क्लास में आए तो उसको ये तो क्लियर हो कि हम किस तरीके से समझा रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंस आपको लॉजिक इस तरीके से मैंने दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे। और टाइमर तो मैं आपको जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है, 30 सेकंड्स चलो देता हूं, इसमें 30 सेकंड का टाइम है। आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को बनाने की, 30 सेकंड में ही डूएबल आपको क्वेश्चन को करना है। 30 सेकंड का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है इस क्वेश्चन में, आप कोशिश करें बनाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आपका मोटिवेशन हमारे लिए होता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। चलिए टाइम हो चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ टाइम बाद हम फिर कोशिश करेंगे लाइव क्लास होने की, जिससे आपको अब लाइव कमेंट के माध्यम से भी हम बहुत कुछ जोड़ पाए। 18 से क्वेश्चन मार्क 9, 18, 72 और 576। आप देख रहे हैं क्वेश्चन सीरीज 18 से चालू हुई थी और धीरे धीरे बढ़ रही है। यहां देखो 18 से डबल दिख रहा है, फिर कुछ मतलब मल्टीप्लाई का लॉजिक, और आरआरबी पीओ के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मेरा ये मानना है पर्सनल, मैंने भी एग्जाम दिया है, मैं भी एग्जाम देता हूं, तो मुझे एक आइडिया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेहद पे आपको मैं यही बताऊंगा, सीरीज में आपको जहां से भी कोई भी क्लू नजर आए, आपको वहां से पकड़ के आगे पीछे उस पैटर्न को फॉलो करना है। सर मुझे ये जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि 9 × 2 18 बन सकता है, ठीक है, 18 का 4 टाइम है, और 72 का मैं अगर यहां पर देखूं 8 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और 7 8 56 और 1 57, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मल्टीप्लाई 2 4 और 8, यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से, तो मे भी यहां पर नंबर क्या होगा सर, 8 का आधा 4, 4 का 2, तो यहां पर 2 का क्या हो जाएगा सर, यहां पर 1 होगा, और आगे जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा 0.5 हो जाएगा। मतलब 18 का मल्टीप्लाई अगर 0.5 से करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। इस क्वेश्चन की जगह 9 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 सेटिस्फाई है। तो मेरा कंफर्म आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी, 9 आंसर आपका परफेक्ट होगा। ओके, 9 आंसर आपका क्या है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे,
क्वेश्चन को देख के, और मैं टाइमर लगाता हूं 30 सेकंड आपका। चलिए ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन आपको प्रॉपर ही क्लियर हो रहे होंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का लैग इशू नहीं जा रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है क्लास के रिगार्डिंग तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें बोर्ड पर, अगर आप ध्यान से देखें सीरीज 5 से स्टार्ट हुई, 15, 50 मतलब एकदम से बढ़ रही। 5 से ऐसा नहीं हो रहा कि 5, 7, 10, 12 नहीं, 5 से 15, 15 से 50, फिर आगे 1000, फिर 6000। तो सर मैंने आपको अभी इसके पहले ये बताया था कि सर ने बताया था कि हमें जहां से हिंट मिले, क्लू मिले, जहां से लॉजिक लगे कि यहां से बना सकते हो उसको पकड़ो। आप ध्यान से देखें तो यहां कहीं पे ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है कि मल्टीप्लाई 6 चल रहा होगा। लमसम पकड़ो आप। 1000 का 6 से मल्टीप्लाई 6000 और 30 का 6 से करोगे 180, तो 6000 और 180 लगभग 180 पहुंच गए। सर इसमें अगर हम +5 कर देंगे तो ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई 6 + 5 मुझे लॉजिक मिला, मैंने बनाया। आगे इस पॉइंट पे नहीं मालूम है, मे भी हो सकता है यहां पर मल्टीप्लाई 5 हो, मे भी यहां हो सकता है मल्टीप्लाई 4 हो, तो यहां पर मल्टीप्लाई 3 बनेगा और यहां मल्टीप्लाई कितना बनेगा आपके पास 2 बनेगा। ध्यान से देखना, मैं जो आपको बता रहा हूं यहां पर वो बहुत काम की चीज होगी। 5 × 2 करोगे 10 आएगा, और इसमें क्या प्लस करें सर, 5 प्लस करेंगे अगर हम तो हमें ये 15 नंबर दे जाएगा। 5 × 2 करेंगे 10 + 5 15 सेटिस्फाई। 15 का 3 गुना करोगे 3 से 45 और इसमें भी 5 ही ऐड करोगे 50 मिल जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई 3 + 5 ऐड, पहले भी 5 ऐड था, बाद में भी था सर, लास्ट में भी 5 ऐड। इसका मतलब एक क्लू ये निकला पॉइंट कि हर जगह ऐड कितना होगा, +5 ही होगा। लेकिन मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर क्या है, बढ़ रहा है। तो देखो 50 का 4 से करेंगे 200 और +5 यहां पर करेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 5 मिलके 205। ऑप्शन में है सर 205 है ऑप्शन में, बट एक और चेक करते हैं। 205 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे सर, 200 का 5 गुना होता है 1000, 5 का 5 से करोगे 25, 1025। 5 ऐड भी करना है इस नंबर में, तो ये कितना हो जाएगा 1030। नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और कोशिश करें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकेंड सफिशिएंट टाइम। स्टार्ट। दोस्तों थोड़ी सी क्लास आज डिले हुई है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कल के केस में आपकी क्लास आएगी। थोड़ी सी डिले है, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आप जरूर देखना, बेनिफिट दे के जाएगा, ये मेरी आपसे कमेंट है। चलिए टाइम आउट, और इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से देखें, 130, 154 बड़ा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट के में भी देखो तो गैप ज्यादा नहीं है, 274 और 330, मतलब मैं बोल सकता हूं डिफरेंस के साथ जा सकता हूं। सर इतना करने में 5 सेकंड का टाइम आपको एग्जाम में लगेगा। सीरीज को देख के ही क्लियर आना चाहिए माइंड में सिग्नल के डिफरेंस है या मल्टीप्लाई। ध्यान से देखें, अगर लास्ट के नंबर में डिफरेंस नहीं है सर, ये 26 और 30 का 56 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर 56 का, ध्यान से देख लो आप। 74, 274 में 56 ऐड करोगे आपको देखो 6 4 10 और 27 5 32 और 1 33 सेटिस्फाई कर जाएगा। फर्स्ट में डिफरेंस अगर आप देखो तो सर यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, मुझे 54 का डिफरेंस लग रहा है। सेकंड नंबर में अगर मैं चेक करूं 154 186 की 20, तो देखो 186 से अगर मैं देखूं तो 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 5 जाएगा 3। सर यहां पर मुझे 32 का आया। कोई ऐसा एक पैटर्न अभी क्वेश्चन कर चुके थे जहां पर 8 की कुछ चल रहा था। 24 को मैं लिख सकता हूं 8 × 3, 32 को लिख सकता हूं 8 × 4, और जो लास्ट का नंबर है वो 8 × क्या दे रहा है हमें, 7 दे रहा है।
तो यहां से एक लॉजिक क्लियर है कि 8 का तो मल्टीप्लाई है, लेकिन किससे पहले 3 फिर 4। तो नेक्स्ट नंबर जो यहां पर आएगा वो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 5। देखते हैं बना के, 8 मल्टीप्लाई 5 होता है 40। तो यहां पर 40 प्लस करके देखो 186 में, 186 186 प्लस 40 आप ऐड करके देखेंगे कितना आएगा, 6 और 18 और 4 22, 226 सेटिस्फाई करेगा इस पे, ठीक है। यहां 226 हो सकता है। अभी देखते हैं आगे और नंबर मिलेगा, तो यहां 8 मल्टीप्लाई 6 मतलब कितना आ जाएगा यहां पर 48। 26 और 48 जोड़ के देखेंगे 74 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सही आंसर इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी 226 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पैटर्न क्या है ये मैंने आपको इस तरीके से ये एक्सप्लेन किया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखें डिफरेंस लगाया, पहले हमने 24 32 और 56 निकला। देन इसके बाद क्या किया, 24 32 56 को देखा क्या नंबर है स्पेशल, सर ये 8 मल्टीप्लाई 3 है, 8 मल्टीप्लाई 4 और 8 मल्टीप्लाई क्या था 7 था। इसी बिहेव किसी के अनुसार हमने इन बीच के नंबर को फाइंड किया कि 4 के बाद 5 का हो सकता है और देन 6 का। 8 मल्टीप्लाई 5 किया 40, 186 में 40 ऐड करो 226 और एक नंबर और था उसमें हमने 48 ऐड करके देखा जो सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया और हम बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 30 सेकेंड्स, चलिए स्टार्ट टाइम। क्लास हो सकती है थोड़ा सा ऊपर भी चली जाए ये वाली, एक घंटे से ऊपर भी जा सकती है क्लास, इसलिए बोल रहा हूं सेशन को पूरा ही देखें। देखें दोस्तों 4 से 31 फिर डिक्रीज हुई, पहले बढ़ा फिर डिक्रीज फिर बढ़ा फिर घटा। और ऑप्शन भी देखें तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि शायद डिफरेंस जाए, तो हम डिफरेंस को ही करेंगे। 4 में क्या जोड़ें, तो सर आप 27 जोड़ेंगे हमें 31 मिल जाएगा। 31 से 15 यहां पर डिफरेंस 16 का आएगा। 15 से 140 यहां एडिशन हो रहा है 125 का, प्लस कर रहे हैं यहां पर। 140 से कितना मिल रहा है आपको 104, सर यहां पर 36 माइनस। देखें लॉजिक देखें ध्यान से तो आपको क्लियर होगा। 27 क्या लिख रहा है, 27 3 की पावर 3 क्यू है। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। 25 125 लिखा है तो 5 की पावर 3, और सर इसको 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आ रहा है क्यू स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा क्यू। 6 के बाद 7 और 7 का क्यू कितना होगा 343। अब चेक कर लेना है माइनस करना है या प्लस, प्लस माइनस, तो ये भी क्या होगा आपके पास माइनस के बाद प्लस। किसमें 104 में 343 जोड़ के देखें आप, 4 में 43 जोड़ोगे और 3 में 4, तो ये आ जाएगा सर 447। ऑप्शन नंबर आपके पास ई क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई 447 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, देख सकते हैं पैटर्न आपको जिससे ये क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके पास टाइमर स्टार्ट 30 सेकेंड्स। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन को डुएबल करें आप। दोस्तों एज अ टीचर्स मैं आपसे यही अभी कहूंगा कि आप अपने स्टडी पे पूरा ही फोकस दें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस पर फोकस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों टाइम आपका हो चुका है और चलते हैं हम इस पे क्वेश्चन की साइड, देखते हैं। 77 90 109 140 189, मतलब ध्यान से देखें तो सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लास्ट के 2 नंबर्स में गैप ज्यादा नहीं है, तो हम यहीं से लॉजिक देखते हैं। यहां से 140 189 का डिफरेंस सर 49 आएगा, प्लस 109 से 140 सर यहां पर 31 आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है 31 है, चलो ठीक है। यहां पर देखते हैं सर कितना हो रहा है 90 से 109, 90 में 10 जोड़ा
तो 100, और यहां पर अगर देखें तो आपको 19 मिल रहा है, और 77 से ये देखें तो यहां पर कितना मिल रहा है सर आपको 13। 77 और 13 90 सेटिस्फाई कर रहा है। कोई लॉजिक मिल रहा है, कुछ आपको दिख रहा हो तो ध्यान से अगर आप देखें तो डबल डिफरेंस जाए। 13 से 19 सर इसमें +6 किया, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में क्या जोड़े 31, आप बोलोगे 12 जोड़ दो सर, 19 12 31, 6 का डबल 12, 6 की टेबल चल रही है। यहां देखो 3149 यहां 18 आ रहा है, तो 6 का यहां पर कितना हो गया, 6 का 1 टाइम 6 1 6 2 6 3, 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 24। इसमें 24 अगर ऐड करेंगे आप किसमें 49 में, 9 4 13 3 4 और 2 6 और 1 7, ये 77 आएगा। ऐड करना पड़ेगा किसमें 189 में, क्योंकि एडिशन ही चल रहा है, कुछ नहीं है। 189 और 73 ऐड करो, 9 और 3 12, 2 मिलेगा हमें। अगर मैं वाई ऑप्शन जाऊं तो केवल ऑप्शन 1 में ही है, बी ऑप्शन में ही केवल है, बट मैं पूरा बता रहा हूं, एग्जाम में आपको इसी अप्रोच से जाना है। एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट में 2 है, आप जा सकते हैं। तो कितना 9 और 3 12, 18 और 7 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। 100% आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा एग्जाम में जब आप जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं और ऑप्शन में आपको सेटिस्फाई करता है यूनिट डिजिट, तो आप कंप्लीट उसको सॉल्व ना करते हुए आप यूनिट डिजिट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन का टाइम जो है वो बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और इसमें भी 30 सेकंड का ही टाइम दे रहे हैं हम आपको। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करें। फटाफट से सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप। चलिए टाइम आउट हो चुका है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन मार्क 3 4 10 44 360, कोई लॉजिक दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखो सर, 3 से 4 हुआ, 4 से 10, 10 से 44, 44 से 360, मतलब प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है जैसे मतलब प्रोडक्ट ही चल रहा है, मल्टीप्लाई बढ़ रहा है नंबर। तो लॉजिक बनाते हैं, 3 से 4 कैसा हो सकता है, मे बी ऐसा लिखा हो। देखो मैं नीचे से ले रहा हूं यहां से थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है कि 3 × 1 करें और +1 ऐड करें, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 4, ये वाला नंबर। 3 × 1 + 1 4, 4 × 2 किया जाए तो 8, +2 ऐड करें तो ये सेटिस्फाई करेगा 10। ठीक है सर, 10 मल्टीप्लाई 1 2 के बाद 3 भी हो सकता, बट यहाँ 44 तो 4 ही लेंगे। 10 × 4 40 प्लस कितना 4 ऐड करें तो ये कितना बनेगा 44। 3 जगह तो सही है, इसको और चेक करते हैं। 44 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, 44 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। पहले मल्टीप्लाई 1 किया, 1 ऐड किया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 मल्टीप्लाई 4, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या आएगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को ही ऐड करेंगे आप। 44 × 8 करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो 360 सेटिस्फाई करेगा क्या? देखें ध्यान से, 8 चौके 32, 2 3 कैरी, 32 और 3 हो जाएगा 35, मतलब 352 आएगा, प्लस इसमें 8 ऐड करेंगे आप, तो कितना मिल रहा है हमें 360। 360 सेटिस्फाई कर रहा है ये पैटर्न। तो इसके पहले का नंबर चाहिए, इसके पहले का, तो 1 का आधा कितना होगा भाई, 4 का हाफ 2, 2 का 1, जैसे 8 का 4 है हाफ, तो 1 का हाफ 0 पॉइंट क्या होगा 5 होगा। तो जो भी नंबर होगा मान लिया ऐड करके, वो x से x का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे, प्लस 0.5 ही ऐड करेंगे, और ऐड करने पर कितना मिलना चाहिए हमें 3 मिलना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे 0.5 यहां पे आ जाएगा तो मिलेगा 2.5, और 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सा आप रखो ना। यहां पर आप ऐसा भी तो रख सकते हो कि सर इस प्लेस पे मैं क्या रखूं 5 रख दूं, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, तो ये बनेगा कितना सर 2.5,
और उसमें 0.5 ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा 3। ऑप्शन है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैटर्न अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है जो मल्टीप्लाई के लॉजिक पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे। पैटर्न देखो आपको ये दिया गया है, 1.2 का मतलब क्या होता है? 0.5 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 30 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कैसी क्लास लगी आपको, किस तरीके से आपको हेल्पफुल है, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। साइड में मैं इसलिए हूं जिससे आपको क्वेश्चन पूरा ही विजिबल हो, कोई इशू ना जाए आपको क्वेश्चन में, लाइट का कोई इशू ना जाए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन देने के बाद साइड में आ जाता हूं जिससे आपको ये चीज सब किया हो, क्वेश्चन की क्लियरिटी आपको क्लियर हो। इस साइड में आऊंगा तो ऑप्शन आपके हिडन होते हैं। टाइम आउट हुआ है। चलिए देखें, आप बोर्ड पे कोशिश करें। 11 से 22, 22 से 66, 66 से 330, देखें ध्यान से, और 330 से 2310। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाई चल रहा है। 11 का ये 2 टाइम हुआ सर, यहाँ पर 3 टाइम चल रहा है मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना चल रहा है? 5 टाइम हो रहा है। 2 3 5, 2 से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना, इस पर लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और 2 से नंबर स्टार्ट हुआ, 2 3 5। तो आप ये नहीं मान सकते यहाँ पर, या ये नहीं बोल सकते आप कि सर ये ऑड नंबर चल रहा है, क्योंकि 2 इवन भी है, लेकिन 2 3 5 कौन से नंबर है? ये प्राइम नंबर है। ध्यान से करना पॉइंट, 2 3 5। तो नेक्स्ट नंबर 5 के बाद क्या होगा? 7। क्या 7 से ये सेटिस्फाई कर रहा है? आप ध्यान से देखो, 7 का करोगे 0 का 0, 7 का 3 21 1, फिर 21 और 2 ऐड करोगे 23 10, सेटिस्फाई है। तो नेक्स्ट नंबर 2 3 5 7 के बाद 9 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है, और 2 क्या है? ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिलता है दोस्तों? 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को आप, तो 11 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को, करके देख लो, 0 का 0 है, 1 का 1 कर लो, 1 में 3 ऐड कर लो, ये सर 4 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड कर लो, ये 5 हो जाएगा, और 2 का क्या कर लें आप? 2। तो 25 410 ऑप्शन में है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? ये क्या था आपका लॉजिक? में ध्यान से यहां पर देख दूं कि ये जो सभी नंबर हैं, ये आपके नंबर कौन से हो गए दोस्तों? ये प्राइम नंबर हो गए। एक सीरीज ऐसी आएगी जो प्राइम नंबर पर बेस्ड आपकी सीरीज रहेगी। आपको क्लियर होना चाहिए प्राइम, ऑड और इवन नंबर कौन से होते हैं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे। ये आपके इसमें हमने लिख के दिया, मल्टीप्लाई 2 3 5 7 और क्या 11, इस तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। टाइम आपके पास रहेगा 30 सेकंड्स ही। मैं अब ऑल क्वेश्चन में 30 सेकंड ही टाइम दे रहा हूं आपको, सॉल्व करें इसको। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लास्ट करते हैं, तो इसको एक और बनाते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहां से कैसे मिलेगी, ये सब चीजें आपको मैं बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे मिलेगी। 25 से 90, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 177 203 और लास्ट में 220। लास्ट नंबर का भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कितना आ रहा है? 17 ही ऐड हो रहा है डिफरेंस, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं लग रहा है। 77 से यहां पर देखो तो कितना ऐड, 70 से 203 तक पहुंचना है आपको, तो कितना हो गया? आप इससे माइनस कर लो, या तो ये 200 से 3 ज्यादा है और ये 200 से कितना कम है? 23 कम है, तो 23 ये हो गया 23 और 3 26, तो ये आएगा डिफरेंस यहाँ 26 का। ओके, यहां पर ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, पैटर्न अच्छा है। 25 से 90 हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है सर? यहां पर 65 आएगा, यहां का नहीं मालूम आपको 2 पॉइंट। अब ध्यान से बोर्ड पे फोकस होके आप समझें जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई स्पेशल नंबर है क्या सर? स्पेशल नंबर ये दिख रहा है हमें 26, सर इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 और 1 26, तो सर 17 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 और 1 17।
और 65 को मैं सर लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1। तो सर इस पोजीशन पे जो नंबर आएगा 8 के बाद डिक्रीज होगा 7, यहां आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। 90 में 50 जोड़ेंगे सर 140 आ जाएगा। 140 ऑप्शन में है बिल्कुल है, बट एक केस और चेक करता हूं। 7 के बाद क्या आएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37। यहां मैं अगर 37 ऐड करता हूं 140 में तो सेटिस्फाई करना चाहिए 177, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन की जगह क्या आ गया आपके नाम पास 140, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं यहां पर। चलिए 140 के बाद एक क्वेश्चन कोशिश और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी डुएबल करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर आपके पास है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैंने आपको एक इस तरीके से बताया। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हमारे। चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 50 से 53 53, फिर 67, फिर 100 160, मतलब देखें तो डिफरेंस दिख रहा है, मल्टीप्लाई तो कहीं से नहीं दिख रहा है। तो डिफरेंस चेक करें। यहां पर +3 सर, यहां पर कितना हो रहा है प्लस का, 7 में से 3 जाएगा 4, यहां पर 14 बन रहा है। यहां देखें सर कितना बन रहा है 100 में, और ये जोड़ें अगर आप ध्यान से यहां पर तो माइनस कर लो, 100 से माइनस कर सकते हैं आप, 33 आ रहा है मेरे हिसाब से। 7 3 10 6 3 9 हाँ 10, 33 आएगा यहाँ पर। और यहाँ कितना आ रहा है 100 से, ये यहाँ पर सर 60 आ रहा है। कोई लॉजिक मिल रहा है आपको? जो मिल रहा हो लॉजिक तो आप बताएं, ध्यान से देखें लॉजिक, कोई मिल रहा है लॉजिक अगर यहाँ पर आपको तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कोई लॉजिक आपको दिख रहा हो तो एक बार आप चेक करके जरूर देखें पहले। क्या लिख सकते हैं सर इसको? ध्यान से देखना। वी कैन राइट, इस नंबर को मैं लिखूंगा ऐसा लिख सकता हूं सर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, 64 में से 4 जाएगा 60, सेटिस्फाई। लॉजिक चेक कर रहा हूं अभी, देखते हैं आगे। इसको सर ऐसा लिखा जाता है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3, मैं यहां पे भी लिख रहा हूं 36 माइनस 3, सेटिस्फाई करेगा 33। तो इस नंबर को क्या लिखेंगे सर, 8 के पहले 6, इवन नंबर चल रहा है तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 16 माइनस का 2 कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। तो 4 के पहले यहां पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4, और माइनस क्या करेंगे यहां पर 1 करेंगे आप, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इस पैटर्न पे ये चल रहा है, डिफरेंस के बाद क्या चल रहा है, स्क्वायर और माइनस हो रहा है। तो 2 4 6 8, अब आगे बढ़ रहे हैं तो 8 के बाद इवन नंबर क्या आएगा सर, यहाँ पर 10 आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 5 करें आप तो ये बन जाएगा 95, 100 में से 5 करेंगे 95, मतलब इस नंबर में आप 95 क्या करेंगे सर, ऐड करके देखेंगे। 160 में 95 आप ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, ये 16 और 9 कितना हो गया 25, 255। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 255, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा लॉजिक, आप किस तरीके से इसमें जा सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि आप इस लॉजिक पे इस तरीके से जाए, आप इस पे डबल डिफरेंस लगा के भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। डबल डिफरेंस से भी आपको लॉजिक यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको मैंने यहाँ तक कराया है क्वेश्चन, आगे भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास और भी है, देखिए इस तरीके के हैं। तो यहाँ टाइम के इश्यू के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं करा पाए, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने मैक्सिमम, देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराएं। अब ये मैं एनोटेशन वाली पीडीएफ भी डाल दूंगा, कहाँ डालूंगा किस तरीके से डालूंगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग पेज पे चलेंगे हम पहले, ठीक है। चलिए
स्टार्टिंग पेज पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान से देखें, ये यहाँ पे आए थे। आज की क्लास में हमने नंबर सीरीज की है और कितने नंबर्स की है सर? मिसिंग नंबर की है, जो 5 नंबर हमारे एग्जाम में कवर करेंगे। सम क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपसे। यहाँ पर पीडीएफ के लिए मैं क्या करूंगा, आपको इस वीडियो के देखिए पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और लिंक किस चीज़ की होगी वो भी बता दे रहा हूँ सर। एक टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक कर दूंगा पिन, उसको जाके आप क्या कर सकते हैं, लिंक टेलीग्राम में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ये क्या होगी, जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है, आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं। ऐप का भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐप पे काम चल रहा है। जैसे ही ऐप का होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐप पे कहाँ पे यूट्यूब की जितनी भी क्लासें आएंगी आपकी, वो सब आपको सिस्टमेटिक तरीके से, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मिले, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म, इसलिए उसको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट में मैं पीडीएफ पिन कर दूंगा, वहां आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। दोस्तों 2 मिनट और रुकेंगे, आपका टाइम लूंगा मैं यहां पर। और सर आज की क्लास, कल की क्लास में क्या पढ़ा था, जो नए जुड़े हैं आप ध्यान से देख लें, क्योंकि कम दिन ही बचे हैं। हम क्या क्या कर चुके हैं सर? सिंप्लीफिकेशन को हम इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सिंप्लीफिकेशन ये हमारा हो चुका है सर। इसके बाद नंबर सीरीज जो है, आज हमने मिसिंग पढ़ी है। क्या पढ़ी है? मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज के आज हमने क्वेश्चन अभी कर लिए, तो हमारी ये कवर हो गए हैं। अब प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, बट मैंने फिर भी कराया है। ये 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारा बच्चा है यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड मैथ्स का। तो इन 2 में से जो भी डिजाइन हो जाएगा पीडीएफ, रॉन्ग नंबर की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग नंबर नेक्स्ट क्लास में हम कल की में डिस्कस करेंगे। आज 2 हो गई, कल 3, तो ये हमारा 3 दिसंबर को ये निपट जाएगा दोस्तों। क्वाड्रेटिक हमारा 4 दिसंबर को निपट जाएगा, या कोशिश करेंगे कि रॉन्ग और क्वाड्रेटिक दोनों को कल की क्लास में डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, जैसे भी होगा। और फिर डीआई और अर्थमेटिक, मतलब आपके या किसी दिन 2 क्लासें भी आपको लगा देंगे, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहें, साथ में आप जिस भी सोर्स से पढ़ते हैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते रहें। डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, उसका एनालिसिस जरूर करना है, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। मेरी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं यही हैं, आप अच्छे से पढ़ें और अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करें। और आप डेफिनेटली अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, सही मार्गदर्शन में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आपको मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।